हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रणाम। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ शाम को 6 बजे से, और वीडियो की शुरुआत हो रही है सेक्टर 31 पार्क से। और आज यहाँ हो रहा है छठ का आयोजन, छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। और आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, ये गेट है छठ का। और मैं ले चलता हूँ आपको अंदर पार्क में और छठ पूजा में, और यहाँ देखते हैं क्या क्या हो रहा है और छठ पूजा की क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और मैं ले चलता हूँ आपको सेक्टर के अंदर और गेट के अंदर, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और हम चलते हैं पार्क के अंदर, और यहाँ पूजा हो रही है, और देखते हैं यहाँ पर कैसे पूजा हो रही है और क्या क्या और हो रहा है और देखने को मिल रहा है। मैं ले चल रहा हूँ आपको पूजा की ओर। मैं ले चलता हूँ आपको छठ पूजा की ओर, और अंदर जाके देखते हैं यहाँ पूजा हो रही है और बहुत सारी पब्लिक देखने को मिल रही है। आप देखते हैं चारों तरफ भीड़ भीड़ देखने को मिल रही है, इधर से उधर से जहाँ भी देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। और यहाँ छठ का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। दोस्तों, इस पूजा का उद्देश्य परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों का स्वास्थ्य की कामना करना है, जिसमें सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और उन्हें जल अर्पण किया जाता है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है और उसकी पूजा बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए की जाती है। छठ पूजा का महत्व और सूर्य देव के प्रति आभार। यह त्योहार सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता करने का एक महत्व है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। छठी मैया का पूजा, छठी मैया को देवी पार्वती का छठा रूप माना जाता है और पूजा संतान की रक्षा के लिए की जाती है। दोस्तों, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो महाभारत काल से जुड़ा है। मान्यता है कि द्रौपदी ने पांडवों के लिए सूर्य की उपासना करके अपना खोया हुआ वैभव वापस पाया था। छठ पूजा के प्रक्रिया और अनुष्ठान। छठ पूजा एक 4 दिवसीय त्योहार है दोस्तों, जिसमें कई कठोर अनुष्ठान शामिल होते हैं। नहाए खाए त्योहार की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसमें भक्त स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए की शुरुआत से होती है, जिसमें भक्त स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। खरना, दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं उपवास रखती हैं और शाम को गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करती हैं। और झांस और तीसरे दिन सूर्य अस्त के समय भक्त नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। उगते हुए सूरज का अर्घ्य अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं, जिसमें बाद व्रत का सम्मान होता है। भक्तों की भागीदारी। छठ पूजा में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और यह किसी भी जाति या धर्म के लोग मान सकते हैं। इस तरह छठ पूजा सूर्य की पूजा, प्रकृति का सम्मान और परिवार के सदस्यों के लिए एक दीर्घायु और स्मृति जीवन की प्रार्थना। छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोग अक्सर नदी या तालाब में पानी में आधा डूबकर घुटनों तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य दे रहे हैं। यह डूबते हुए सूर्य के प्रति कृतज्ञता एक करने के लिए पारंपरिक तरीका है, जो जीवन में उतार चढ़ाव को स्वीकार करने का प्रतीक है। हालांकि कुछ लोग भीड़भाड़ या सुविधा के कारण अपने घर में ही की छतों में कृत्रिम कुंड बनाकर पूजा करते हैं, जिसमें वे शुद्ध जल भरते हैं, डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और कुछ लोग नदी, तालाब या कहीं पर भी जाके ये लोग करते हैं। यदि संभव ना हो तो घर में भी कृत्रिम कुंड बना के आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आसान जल आधे शरीर तक डूबकर घुटनों तक पानी खड़े होकर आप अर्घ्य दे सकते हो। और अर्घ्य जल में खड़ा होकर एक लोटे या थाली में जल, फूल, ये अक्षत आदि देकर डूबते हुए सूर्य को जल अर्पित कर सकते हो। और प्रार्थना कर सकते हो कि सूर्य और छठी मैया से परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करें। आभार या सूर्य की ऊर्जा और जीवन के लिए धन्यवाद करें। आप ये प्रार्थना कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक दंडवत करके जा रही है।
इससे छठी मैया प्रसन्न होती है। जो भी मनोकामना आप मांगोगे वो आपकी पूरी होती है। ये आप देख सकते हैं छठी मैया उसकी मनोकामना को पूरी करती है। ये पूरा वहां तक दंडवत प्रणाम करके जाएंगी, ऐसे ही लेटते हुए नीचे, ऐसे ही लेटते हुए जाएंगी। और यहाँ पर रात का प्रोग्राम होने वाला है और आप यहाँ पर आके रात का प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर रात को गाना और डांस सब कुछ होता है। आप रात को यहाँ पर आके डांस कर सकते हैं। यहाँ पर भैया कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन माइक की बैटरी कम होने के कारण से या माइक बंद हो जाने के कारण उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। वो जो छठी मैया है उनके बारे में बता रहे हैं पूरा कि छठी मैया किस लिए मनाई जाती है और यह पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके लिए पूरे डिटेल से बता रहे हैं। और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो छठी मैया है उनका संबंध षष्ठी तिथि से है। छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य की देव की बहन कहा जाता है। जो लोक कथाएं होती हैं और जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया उर्वरता और स्मृति की देवी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई इलाकों के में विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की स्मृति और रक्षा के लिए यह छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी जो मैया है और इनका जो संतान है उनकी रक्षा के लिए ये पूजा करते हैं और इनकी मनोकामना करते हैं। और पूरे परिवार के लिए जो होते हैं उनकी पूरे परिवार उनके जीवन में उजाला भरती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी रोशनी से धरती पर जीवन देता है। और भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप जहाँ भी नजर डालोगे वहाँ पर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। पूरा पार्क यहाँ पर छपा हुआ है। जितने भी सेक्टर 31 यानी 18 के आसपास के लोग हैं सारे लोग यहीं आते हैं और यहीं पर स्नान करते हैं और यहीं पर छठी मैया का जो पर्व होता है वो मनाया जाता है और यहीं पर उनका पूरी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। जो छठी मैया है वो उनका त्योहार बहुत धूमधाम से इस पार्क में मनाया जाता है। इसके ठीक पीछे जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर खाने के भी कई तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, आइसक्रीम लगी हुई है और यहाँ पर मोमोज हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आप देख सकते हैं। और तरह तरह के यहाँ पर ठेले लगा के लोग आए हुए हैं, ठेले लगी हुई है।